नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भूगोल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पता है, ये हमारे चारों तरफ है, हमारी पूरी दुनिया को यही चलाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये आखिर हैं क्या और हमें मिलते कहाँ से हैं। अच्छा, चलिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जो टूथपेस्ट हम सब रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं, उसमें असल में है क्या? इसका जवाब ना आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, ये सब के सब मिनरल्स यानी कि खनिज हैं। सोचिए, हमारे टूथपेस्ट में सिलिका और चूना पत्थर जैसे खनिज हैं जो दांतों को साफ करते हैं। फिर है फ्लोराइड, जो फ्लोराइड नाम के मिनरल से मिलता है और ये हमें कैविटी से बचाता है। और वो जो सफेदी होती है पेस्ट में, वो आती है टाइटेनियम ऑक्साइड से। अरे इतना ही नहीं, टूथपेस्ट में जो चमक होती है ना, वो भी अभ्रक यानी कि माइका नाम के एक खनिज से ही आती है ना कमाल की बात। देखिए, टूथपेस्ट तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सच्चाई तो ये है कि एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक, हमारी कार, बस, ट्रेन, अरे यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं उसमें भी मिनरल्स मौजूद हैं। मतलब ये हमारे चारों ओर हैं और हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी, एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। तो ठीक है, अगर खनिज इतने ही जरूरी हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये हैं क्या? आखिर खनिज कहते किसे हैं? चलिए इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो वैज्ञानिक परिभाषा है, उसको समझते हैं। हाँ, तो ये परिभाषा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट के अनुसार खनिज क्या है? एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो। अब यहाँ समरूप का मतलब है एक ऐसा तत्व जो हर जगह से एक जैसा हो। याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। और पता है, इसी निश्चित आंतरिक संरचना की वजह से खनिजों में इतनी वैरायटी, इतनी विविधता देखने को मिलती है। मतलब सोचिए, एक तरफ हमारे पास प्रकृति का सबसे हार्ड, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास चूना पत्थर या टैल्क जैसे बिल्कुल नरम खनिज भी मौजूद हैं। ये सब उनकी अंदर की बनावट का ही खेल है। चलिए अब एक और जरूरी शब्द समझते हैं, और वो है अयस्क, जिसे इंग्लिश में ओर कहते हैं। देखिए, ज्यादातर खनिज ना हमें एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। जब कोई खनिज दूसरे तत्वों के साथ मिला हुआ पाया जाता है, तो उस मिक्सचर को ही हम अयस्क कहते हैं। और फिर हम इन्हीं अयस्कों से खनिजों को निकालते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, दुनिया में तो हजारों तरह के खनिज हैं, तो सवाल ये है कि जियोलॉजिस्ट इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इन्हें व्यवस्थित कैसे करते हैं? तो इसका जवाब है, वे उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। चलिए इस क्लासिफिकेशन को अब हम समझते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये खनिजों का पूरा क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, खनिजों को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। फिर आगे देखिए, धात्विक खनिजों को भी 3 और हिस्सों में बांटा गया है, लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो हमारी पहली मेन कैटेगरी है धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन खनिजों में धातु होती है यानी मेटल होता है। ये आमतौर पर कठोर होते हैं और इनमें अपनी एक खास चमक भी होती है। अब इन धात्विक खनिजों को भी, जैसा हमने चार्ट में देखा था, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं लौह खनिज, मतलब जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे आयरन ओर या मैंगनीज। ये चुंबक से चिपकते हैं। फिर दूसरे हैं अलौह खनिज, जाहिर है इनमें लोहा नहीं होता, जैसे कि तांबा और बॉक्साइट। और तीसरे हैं हमारे बहुमूल्य खनिज, जैसे कि सोना, चांदी और प्लैटिनम। चलिए अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, और वो है अधात्विक खनिज। बिल्कुल सिंपल है, इन खनिजों में धातु यानी मेटल नहीं होता। इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर और संगमरमर। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है ऊर्जा खनिज यानी एनर्जी मिनरल्स। ये वो खनिज हैं जिनका इस्तेमाल हम एनर्जी या फ्यूल के सोर्स के तौर पर करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनके बिना तो आज की हमारी मॉडर्न दुनिया एक कदम भी नहीं चल सकती। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि खनिज क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं।
तो अगला जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि भाई ये मिलते कहाँ से हैं? चलिए अब देखते हैं कि प्रकृति में, नेचर में खनिज कहाँ और कैसे बनते हैं। तो मिनरल्स के पाए जाने की जो पहली मुख्य जगह है वो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। याद है ना, आग्नेय चट्टानें पिघले हुए लावा के ठंडे होने से बनती हैं और कायांतरित चट्टानें वो होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल लेती हैं। इन चट्टानों के अंदर ना खनिज दरारों और जोड़ों में मिलते हैं। होता क्या है कि जब लिक्विड या गैस वाले खनिज इन दरारों से ऊपर की ओर आते हैं और फिर ठंडे होकर जम जाते हैं तो मिनरल्स बन जाते हैं। अच्छा, एक बात और, जो छोटे छोटे जमाव होते हैं उन्हें शिराएं यानी वेन्स कहते हैं, और जो बड़े जमाव होते हैं उन्हें परत यानी लोड्स कहा जाता है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस तरह से बनने वाले जो मुख्य धात्विक खनिज हैं उनके एग्जाम्पल हैं जस्ता, तांबा और सीसा। ये सभी हमें इसी तरह की चट्टानी संरचनाओं से मिलते हैं। अच्छा, अब दूसरे टाइप की चट्टानों पर चलते हैं और वो हैं अवसादी चट्टानें। जैसा कि हम जानते हैं ये चट्टानें पानी या हवा से लाए गए कणों की परतें जमने से बनती हैं और इसीलिए ये अक्सर लेयर्स में यानी परतों में पाई जाती हैं। तो इन चट्टानों में खनिज परतों में यानी लेयर्स में जमा होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोयला, जो बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव का नतीजा है। इसके अलावा जिप्सम, पोटैश और नमक जैसे खनिज भी इसी तरह बनते हैं, खास तौर पर सूखे इलाकों में वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन की वजह से। और अब खनिजों के बनने का एक और तरीका है और वो है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। इसे हम अपक्षय या वेदरिंग भी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बॉक्साइट, जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब चट्टानों के जो घुलने वाले हिस्से हैं वो बारिश के पानी से धुलकर बह जाते हैं और पीछे सिर्फ अयस्क वाली चट्टान, एक अवशिष्ट द्रव्यमान, बचा रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने काफी कुछ सीखा है। चलिए अब फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और हमें याद रखने हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो हैं, सबसे पहला खनिज की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन। दूसरा, अयस्क का मतलब क्या है। तीसरा, खनिजों के 3 मुख्य प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। और चौथा और आखिरी, इनके पाए जाने के 3 मुख्य तरीके कौन से हैं। इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब हम खनिजों को पहचानना सीख गए हैं, ये भी जान गए हैं कि वो कहाँ मिलते हैं, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि इन कीमती रिसोर्सेज को, इन संसाधनों को धरती के अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या है, हम उन्हें निकालते कैसे हैं। खैर, इस सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे अपने अगले भाग में।